विभाजन परिमेयिका का प्रयोग कहाँ होता है? मैंने कहा इस परिमेयिका का प्रयोग करने के लिए हमने HCF निकालना सिखाया था। निकालना सिखाया था ना? HCF क्या निकालना सिखाया था? HCF। सबसे पहले बता दूं, देखो सब बच्चे ध्यान देना, इसको बोलते हैं हाईएस्ट। H का मतलब HIGHEST, हाईएस्ट कॉमन F का मतलब होता है फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन। हिंदी में बोलते थे, क्या बोलते थे भाई? महत्तम समापवर्तक। समझ में आ गया? आज तक हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेता हूँ। माना एग्जांपल देता हूँ, मैं आपको देता हूँ एग्जांपल 15, 21, 27 का HCF फाइंड करो, HCF फाइंड करो, है ना? तो हम 15, 21, 27 हम अभी तक कैसे करते थे? एग्जांपल देखो, हम 15 को ऐसे करते थे ना? 3 5 जा 15, ये फैक्टर करते थे। 5 1 जा 5, 21 का इसी तरीके से देखो, 23 7 जा 21, 7 1 जा प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं ना, प्राइम। और 27 का देखो, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 1 जा 3, है ना? फिर लिखते थे 15 इक्वल टू 3 into 5, है ना? 21 is equal to 3 into 7 और 27 equal to 3 into 3। तो देखो 3 कॉमन है, तो ऐसे आप 3 मान लेते थे, है ना? ये मेथड हम सिखाते थे छोटी क्लास में, फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टर करते थे प्राइम। लेकिन माना अब हम किससे करेंगे? किससे? यूक्लिड डिवीजन लेमा से करेंगे। हाउ टू सॉल्व with the help of Euclid division lemma, then see here common example है। देखो सर क्या बोला था मैंने? एग्जांपल आपके पास 15, 21, 27 ये 3 संख्या है, 3 नंबर्स है ना? HCF फाइंड करना है। सबसे पहला काम क्या करना है? देखो स्टेप सब चेक करो। 15 सबसे छोटी संख्या है, छोटी संख्या का भाग किसमें लेना है? 21। कितनी बार जाएगा? 15 1 जा, फिर घटा देंगे, कितना बचा? 6 का भाग, फिर 6 का भाग किसमें लेंगे? 15 में। वेरी गुड, 15 में 6 2 जा 12। यहाँ देखो कितना बचा? 3 का डिवाइड फिर किसमें देंगे? 6। 3 2 जा पूरा चलेगा 0। ठीक, अब एक बार 21 का डिवीजन किसमें दे दो? 27 में। 3 क्योंकि 3 संख्या है, तो 21 का डिवीजन हम 27 में देंगे। 21 डिवाइड बाय 27। देखो इधर यहाँ से भी 21 1 जा 21, कितना बचा? 6 का डिवाइड 21 में दे दो, कितने बार जाएगा? 8। ओ 6 18, कितना बचा? 3 का डिवाइड किसमें देंगे? 3 2 जा 6, कितना बचा? 0। यहाँ पे भी 0 आ रहा है ना? तो देखो जिस कंडीशन में 3 से भी डिवाइड करने पे 0 आ रहा है, यहाँ पे भी 3 से डिवाइड करने पे 0। हम इसको बोलते हैं HCF कितना आ गया? HCF कितना आ गया? लेकिन आपको क्या करना है? स्टेप बाय स्टेप इसको लिखना है। यूक्लिड विभाजन परिमेयिका के अनुसार, है ना? आपने ये स्टेप लिखने हैं परिमेयिका के अनुसार, ठीक है? स्टेप लिखने पहले पीछे देखिए क्या पहला स्टेप 21 is equal to 15 into 1 plus 6, है ना? क्या करोगे? पहला स्टेप लिखोगे इस तरीके से 21 is equal to 15 into 1 plus 6। फिर दूसरा स्टेप, फिर तीसरा स्टेप। दूसरे स्टेप में क्या है? दूसरे स्टेप में देखो, दूसरे स्टेप में 15 is equal to 6 into 2 plus 3, है ना? 15 is equal to 6 into 2 plus 8। और फिर देखो पीछे 6 is equal to 3 into 2, 6 is equal to 3 into 2 plus 0। और फिर ये वाला स्टेप देखो पीछे 27 is equal to 21 into 1 plus 6। 27 is equal to 21 into 1 plus 6। कितने स्टेप हो गए? 4। पांचवा देखो, पांचवा देखो 21 is equal to 6 into 3 plus 3।
6 इंटू 3 प्लस 3, कितने स्टेप हो गए? 5। और लास्ट स्टेप क्या था? 6 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 प्लस 0, है ना? 6 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 प्लस 0, छठा स्टेप हो गया। अतः हैंस HCF इज इक्वल टू 3 आंसर। समझ में आ गया? ये HCF ज्ञात करने का मेथड है यूक्लिड विभाजन परिमेय का। ठीक है।